हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। तो आज की वीडियो में हम डिस्काउंट के टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 31 to 60 करने वाले हैं और इसे पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया है, टाइप 1 को कंप्लीट किया है। टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 30 हमने किए हैं, यानी 1 से लेकर 30 आपको टाइप 1 की वीडियो अलग मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। सॉरी, टाइप 2 का ही क्वेश्चन नंबर 1 to 30 मिल जाएगा आपको। अगर आपको इन सारे बुक्स का, जैसे कि किरण पब्लिकेशन के बुक का PDF चाहिए या फिर जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके सॉल्यूशंस के PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है किताब फॉर SSC, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सभी चीज़ें इससे रिलेटेड मिल जाएगी, ये PDF भी मिल जाएगा और सभी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। 31st क्वेश्चन, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, CP, SP एंड MP। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या है, 8% मोर देन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 100 है तो 108 सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और डिस्काउंट ऑफर किया गया है 10% का। ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा 10% का डिस्काउंट, यानी 108 किसकी वैल्यू है, 90% की वैल्यू है। 100% का आप निकालोगे तो क्या आएगा, ये 12, तो मार्क प्राइस 120 हो जाएगा। पूछा गया है रेशियो ऑफ CP टू MP, तो इन दोनों का रेशियो पूछा, 100:120, ये क्या हो जाएगा 5:6। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर बाउट 80 kg राइस एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%. Besides, 1 kg rice was offered from free to him on the purchase of every 20 kg. If he sells rice at marked price, his profit percentage will be. तो उसका प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे पूछा है, तो मार्क प्राइस को 100 रुपीज़ मान लो, 100 रुपीज़ kg। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे क्या लिखा, 80, कॉस्ट प्राइस 80 kg। ठीक है, मार्क प्राइस को 100 रुपीज़ पर kg मान लिया। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 80 kg, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 kg राइस, मतलब 80 kg राइस का कॉस्ट प्राइस अगर हम निकालें तो 100 kg के हिसाब से 10% डिस्काउंट पे हो जाएगा 90 × 80, यानी 7200 रुपीज़ का। ठीक है, 7200 यहाँ पे CP आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 kg राइस उसे फ्री मिलता है। ठीक है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे फ्री 4 kg राइस उसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो क्या होगा, 80 kg उसने लिया था, 80 kg प्लस 4 kg राइस फ्री, यानी 84 kg राइस उसके पास हो गया। ठीक है, अब इस 84 kg को वो 100 के वैल्यू से बेचेगा, मार्क प्राइस से बेचेगा, तो 84 100 रुपीज़ में चला जाएगा ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताओ आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 7200 में लिया, 8400 में बेच रहा है, तो 1200 का प्रॉफिट कितने पे, 7200 पे इंटू 100। ठीक है, 6 टाइम्स में चला जाएगा, 1/6 इसकी वैल्यू होती है 16, 2/3% की। ऑप्शन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33, द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो लिख दिया मैंने SP, CP एंड MP। A shopkeeper sells it at discount of X%. If he incurs loss of 8%, value of X पूछा है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है, मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 25% अबव कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस मान लो 4 है, तो मार्क प्राइस 5 हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला है, A shopkeeper sells it at discount of X%. If he incurs a loss of 8%, loss of 8% यानी 8/100 यानी 2/25, यानी लॉस ऑफ 8%, यानी 25 का था, उसने लिया 23 में, है ना। बस इसे सॉल्व कर दो, यहाँ पे ये वाला 4 इधर आ जाएगा और ये वाला 25 इधर चला जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 23 4 92, 24 5 100, 25 5 125। अब कंपेयर किस में करेंगे, SP और MP में। क्यों, क्योंकि हमें निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ X। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। ठीक है, तो कितने का माइनस करेंगे, तो 35 का डिफरेंस आएगा, यानी 35 का डिफरेंस कितने पे, 125 पे मार्क प्राइस पे, इंटू 100 करोगे तो आपका 26.4% आएगा। बस क्लियर, 26.43 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्नीचर शॉपकीपर allows discount of 16% on the mark price of goods to his customers and still gains 20%. What is the mark price of a dining table which cost shopkeeper 11,900? ठीक है, तो मार्क प्राइस को हम X मान लेते हैं, तो CP क्या हो जाएगा, CP की मैंने 11,900। ठीक है, उससे कॉस्ट पड़ा 11,900 का। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ 16% डिस्काउंट मिलता है, यानी 84% की वैल्यू, अगर 84% ऑफ X किसके इक्वल है। ठीक है, 84 हम X किसे माना है, मार्क प्राइस को। मार्क प्राइस पे अगर 84% निकाला है, मतलब 16% डिस्काउंट दिया जाए, तो वो किसके इक्वल है, 20% गेन के, यानी 120% ऑफ
11,900। बस इसे सॉल्व करना है आपको। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 120, परसेंट से परसेंट मान लो कट गया, इंटू 11900 अपॉन बाई 84। ठीक है, ये ज़ीरो को आप हटा कर यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 लिख दोगे ना, तो 12 7 84, और 7 से जब आप इसे कट करोगे तो ये 17 टाइम्स में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 17,000 आपका मार्क प्राइस आ जाएगा। बस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉपकीपर मार्क्ड अ कंप्यूटर टेबल फॉर 7,200 और 10% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी वो 8% प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसका गेन परसेंट पूछा है। इफ़ इट डज नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट ना दे तो उसका गेन परसेंट क्या होगा। ठीक है, लिखूँगा CP SP MP। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला 7200 का। ठीक है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मार्क प्राइस 10 होगा और 9 में वो सेल कर रहा होगा। ठीक है, एंड येट मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%, 8% का प्रॉफिट कमा रहा है। 8% यानी मैंने बोला था 2/25 होता है, तो 25 का कॉस्ट पे 27 वो कमा रहा है। बस इसे सॉल्व करना है। आप देखो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो, इसे 27 बना दूंगा मैं, जैसे इसे मल्टीप्लाई करोगे 27 रहेगा, तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई, ताकि एक लाइन में ही आ जाएगा। फिर 25:27:30, 25:27:30। ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पे, व्हाट विल बी द गेन परसेंट। गेन परसेंट किस पे, मार्क प्राइस गेन से उस पर, तो 5 रुपीज़ का गेन कितने पे, 5/25 इंटू 100, दैट इज 20%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while selling an article of mark price of इतना at a discount of 40%, if a trader gains 20% then profit percent पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस को x मान लो। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे 20% गेन हो रहा है इसी पे। ठीक है, तो 120% ऑफ x किसके बराबर है, डिस्काउंट यानी 60% ऑफ 5040। ठीक है, बस परसेंट का 100 लगाओगे यहाँ पे, 100 से 100 चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 60 से 2 टाइम्स में चला जाएगा, 5040 का हाफ, दैट इज़ 2520। फिर क्या बोला है, अब 20% इसका निकालना है। इस ट्रेडर के दिन से प्रॉफिट पूछा है, बस 20% ऑफ 2520 यानी 1/5 ऑफ 2520 विच इज़ इक्वल टू 504 रुपीज़, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a man wanted to sell his bat at a discount of 8%. His brother, who was a cricketer, wanted to buy the bat, so the man sold it at a discount of 10%. In this deal, the man reduced 70 in profit. What will be the mark price of the bat? ठीक है, मार्क प्राइस पूछा है, मार्क प्राइस x मान लेते हैं। ठीक है, अब डिस्काउंट कितने का दिया, 8% का, तो 92% ऑफ x इज इक्वल टू उसका प्रॉफिट, दैट इज मतलब जो रिड्यूस प्रॉफिट 70। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, सॉरी यहाँ पे 8% का डिस्काउंट दिया है, कितने पे 10 माइनस 8 करेगा ना। ठीक है, सेल इस बैट 8 पे सेल करना चाहता था, पर वो 10% डिस्काउंट पे सेल कर दिया। ठीक है, 8 पे सेल करना चाहता था, बट वो 10 के डिस्काउंट पे सेल कर दिया, जिस वजह से उसका प्रॉफिट क्या हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया x मारने की अपनी ज़रूरत में नहीं है। देखो 10%, 8% पे वो सेल करना चाहता था डिस्काउंट पे, बट 10% पे सेल कर दिया, तो इससे उसका 70 रुपीज़ प्रॉफिट कर गया, यानी 2% की वैल्यू क्या है, 70 है ना। 2% की वैल्यू 70 है, तो 100% का क्या हो जाएगा, 50 टाइम्स है ये, तो ये भी 50 टाइम्स हो जाएगा, यानी 70 इज 35, 100 रुपीज़ उसकी क्रिकेट बैट की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित सोल्ड एन आर्टिकल टू एट ₹369.60, 12% डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस पे, अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो उसके पास 20% प्रॉफिट कमा लिया होता। तो अगर मान लो x रुपीज़ का था वो, ठीक है, अब 12% ऑफ x अगर वो नहीं देता, यानी 12% ऑफ x इसमें अगर माइनस कर दे, तो मतलब देने के बाद उसका वैल्यू थी 369.60। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, x माइनस 12x अपॉन बाई 100 इज इक्वल टू 369.60, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 420। ठीक है, अब 420 x की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या बोला है, अगर वो डिस्काउंट नहीं देता, यानी 12% का डिस्काउंट नहीं देता, तो 369,600 जो है अपॉन बाई 88 क्यों किया, सॉरी यहाँ पे तो 42 आ गया ना हमारे, 420, एक्स की वैल्यू 420 आ गई। अब डिस्काउंट नहीं देता तो क्या होता, डिस्काउंट दिया है 420 का, डिस्काउंट नहीं देता, तो अब देखो यहाँ पे बोल सकते हैं नो डिस्काउंट इज अलाउड, MP बराबर SP होगा, डिस्काउंट नहीं दिया रहेगा तो मार्क प्राइस होगा, उसी पे सेल करेगा वो।
तो एस पी इज इक्वल टू कितना है 420 आया हमारा 420, सेलिंग प्राइस 420 था, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट कितना है इसमें 20%, 20% का प्रॉफिट कमा था। तो 420 यानी 120 की वैल्यू होती और कमा रहा था, इंटू 100 की वैल्यू निकालेंगे तो सी पी आ जाएगा, दैट इज 350। तो यहाँ पे 350 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल इज मार्क्ड एट 35% above its cost price. If a profit of 20% is earned by selling the article, then the discount percent profit on mark price on article will be. तो CP को मान लिया हमने 100, ठीक है। मार्क प्राइस हो जाएगा 35% और आता है यानी 135, प्रॉफिट है 20%। तो हमको ये फॉर्मूला पता होगा, MP अपॉन में CP क्या होता है, MP अपॉन में CP 100 प्लस R अपॉन में 100 माइनस D, ठीक है, D हो जाता है डिस्काउंट। तो 135 अपॉन में 100, R यहाँ पे प्रॉफिट है, या P भी लिख सकते हो, 100 प्लस 20 अपॉन बाई 100 माइनस डिस्काउंट। बस इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करोगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 11/9%, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो एक और मेथड है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो CP रेशियो SP रेशियो MP, ठीक है। सबसे पहले क्या 35% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 35% है, 35% क्या होता है 7/20 होता है। तो 20 की जगह 27 SP हो गया, ये हो गया SP रेशियो MP, CP रेशियो MP। फिर क्या बोला है 20% प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ 5 से क्या कर रहा है 6, ठीक है। अब इसे इक्वल करना है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा लाइक 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 5, और यहाँ पे 6 में 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला 20 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, और 5 में 20 से मल्टीप्लाई, ताकि एक लाइन में आ जाए। 25 से 100 आ जाएगा, ठीक है। 60 20 120 आ जाएगा, और 27 फायदा 135 आ जाएगा। प्रॉफिट कितने का 15, मतलब 15 आ जाएगा, डिस्काउंट 15 का डिस्काउंट मिल रहा है कितने पे 135 पे, इंटू 100, इसे सॉल्व करोगे तो 11/9%, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डीलर marks his good at 40% above cost price. He sells 60% of the goods at mark price above, giving 10% discount, and rest by giving 50% discount on mark price. Overall profit और लॉस पूछा है, ठीक है। तो अब देखो इसमें अलग अलग केसेस बनेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट केस में देखते हैं, CP 100 मान लिया, ठीक है। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 40% एबव कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस हो जाएगा हमारा 140, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स मान लो X, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू X। तो केस 1 में क्या होगा कि CP इज इक्वल टू 60% ऑफ गुड बोला है, 60% ऑफ X इंटू 100, ठीक है। तो CP हो जाएगा 60X अपॉन बाई 100 इंटू 100, तो CP आ गया हमारा 60X, ठीक है। अब क्या बोला है, SP क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, इसे 60% गुड्स एट, देखो ये वाला हो गया सबसे पहले, CP निकल गया 40% एबव कॉस्ट प्राइस बोला, तो ही सेल 60% गुड एट मार्क प्राइस गिविंग 10% डिस्काउंट एंड रेस्ट एट 50% डिस्काउंट, ठीक है। तो CP इज इक्वल टू 60X, तो SP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60% ऑफ X मल्टीप्लाई 140 माइनस 10% ऑफ 140, क्योंकि 10% डिस्काउंट मिला है 140 पे मार्क प्राइस पे। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो 60X अपॉन बाई 100, 145 का, और इसे जब सॉल्व करोगे 140 वगैरह को 126 आएगा यहाँ पे, और इससे SP आ जाएगा हमारा 75.6X, ठीक है। अब केस 2 में क्या बोला है कि CP इज इक्वल टू 40% ऑफ X, ठीक है। CP इज इक्वल टू 40% ऑफ X इंटू 100, तो CP क्या हो जाएगा 40% ऑफ X इंटू 100 विच इज इक्वल टू 40X, और SP इधर क्या हो जाएगा 40% ऑफ X साथ में 140 पे 50% डिस्काउंट, तो ये आ जाएगा 70, ठीक है। तो SP आएगा हमारा 28X, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया। तो यहाँ पे बोला है टोटल CP कितना हो गया, टोटल CP 100 हो गया, 40 यहाँ पे एंड 60 यहाँ पे, 100 CP हो गया, ठीक है। और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा टोटल SP 28 यहाँ पे और 75.6 यहाँ पे, तो टोटल SP TSP मैंने लिख दिया विच इज़ इक्वल टू 103.6। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉस्ट प्राइस कितना था 60 प्लस 40 100X, और 103.x यहाँ पे SP आया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 3.6% का। तो यही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What price should Dheeraj mark on a shirt that cost rupees 840 so as to earn 18% after allowing discount of 16% on mark price? ठीक है, तो इससे बेसिक क्वेश्चन आपको मैं बेसिक से बताता हूँ ताकि आप और अपने छोटे शॉर्ट ट्रिक्स भी बना के आप कर सकते हो। सीपी क्या है? 840 है। मार्क प्राइस कितना है? एक्स है। डिस्काउंट कितना है? 16% है ना। और क्या दिया है? और प्रॉफिट परसेंट दिया है, वो हम करेंगे, ठीक है, बीच में। तो एसपी ऑफ शर्ट क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट अगर हम निकालते हैं, सबसे पहले क्या है? 16% का डिस्काउंट है, तो एक्स पे 16% ऑफ एक्स, एक्स माने 16% ऑफ एक्स, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हो 16% का डिस्काउंट है, तो एस पी ऑफ शर्ट इज इक्वल टू 100/60, दैट इज 84x अपॉन 100, ठीक है। और प्रॉफिट हमारा 18% है, ठीक है, तो इस पे प्रॉफिट हमारा 18% हमें कमा रहा है, तो 84x अपॉन 100 इंटू 180 ऊपर आ जाएगा 118x अपॉन 100। इसे सॉल्व करोगे आएगा आपका 1180। बस ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, an article marked 25% above cost price if X discount is allowed on mark price and still there is a profit of 5.5%, ठीक है, तो इसका वाला में पूछा है। अब लिख दिया मैंने CP MP SP, तो आर्टिकल मार्क 25% above कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो ये 4 है, तो ये 5 है। X% डिस्काउंट मिला है मार्क प्राइस एंड स्टिल देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5.5% का प्रॉफिट है, तो 5.5% अगर बोलो तो ऐसे आएगा 200/211, 5.5% अगर आप निकालते हो तो मान लो 200 था ये कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 211 है, बस इसे इक्वल करना है, ऊपर 50 मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 200 हो जाए, इसमें 50 मल्टीप्लाई कर देंगे, बस 200 यहाँ पे 250 211, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एफबी और एसपी को कंपेयर करते हैं, कितने का भी है? 39 का, 39 अपॉन बाई यहाँ पे 250 इंटू 100, जैसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15.6% का यहाँ पे डिस्काउंट मिला है। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2400 इफ इट इज सोल्ड फॉर 1542.24 आफ्टर लॉन्ग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 15, 10 एंड एक्स। पूछा है एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो 2400 का प्रोडक्ट है और कितने बेचा? सबसे पहले दिया है डिस्काउंट 15% का, 85/100, 100/x करते हैं ना, 100/15 85/100, 100/10 आ जाएगा हमारा 90/100, देन 100/x अपॉन बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 1542.24, ठीक है। अब आपको इसे बस सॉल्व करना है। अब 100/x एट जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 84% और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16%, ठीक है। सब खुद से सॉल्व कर सकते हो, बस कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन मार्क्स एन आर्टिकल इज 36% अबव कॉस्ट प्राइस ऑफ अ डिस्काउंट ऑफ 30% मार्क प्राइस, लॉस और गेन परसेंट पूछा है, ठीक है, तो फिर से लिखूँगा CP MP SP, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला है, जो फिर डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, देखो 30% डिस्काउंट दिया है और 36% बढ़ाया है, तो 36 प्लस में है और 30 माइनस में है, तो आप सक्सेसिव निकाल लो, प्लस 36 माइनस 30, ठीक है। 36 माइनस 30 क्या हो जाएगा? 6% माइनस, मतलब प्लस होता है ना, और एक बार मल्टीप्लाई -30 इंटू 36 अपॉन बाई 100, बस 6 या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 30 इंटू 36 करोगे तो आएगा आपका 108 अपॉन बाई 100, 1080 अपॉन बाई 100, तो 10.8 हो जाएगा, दैट इज 4.8, जो कि निगेटिव में आएगा, यानी लॉस हुआ है 4.8%। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, an article was sold at 716 after offering a discount of 10.5%, if discount is 6.5%, how much, कितने में वो बेचना चाहिए था, ठीक है। 716 में बिका है, जब डिस्काउंट मिला है 10.5% का, अगर डिस्काउंट 6.5 का है तो कितने में बिकेगा? तो ईजी है, 10.5 मतलब क्या हुआ? 89.5 में बिका होगा। पूछा क्या है? 6.5 बिकेगा तो क्या होगा? 6.5 मतलब क्या हो जाएगा? 93.5, है ना। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा ये अप्रॉक्स आएगा 45th को 748 के अराउंड, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a trader gains 25% by selling an article at 20% on discount on its mark price. If the cost price of the article increased by 30%, then how much discount should he offer on the same mark price to gain 15% profit? ठीक है, 15% प्रॉफिट कमाना है, तो मार्क प्राइस को x मान लिया और CP को 100 मान लो। क्या बोला है? 20% डिस्काउंट देने के बाद
जो 25% में गेन हो रहा है, यानी 80x/100 इज इक्वल टू 125 बोल सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 156.25। तो पहला केस हमारी हो गया। अब केस 2 में क्या वाला है, इंक्रीज बाय 30%, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 130 हो गया। अब इस पर क्या है 15% प्रॉफिट हो रहा है, तो 130 पे 115% प्रॉफिट विच इज़ इक्वल टू 149.5 रुपीज़। ठीक है, तो ये दूसरा आ गया एस पी। अब डिस्काउंट कितने का हुआ एम पी वर्सेस एस पी पे, तो एम पी ये है, एस पी ये है, तो डिस्काउंट कितने का हुआ है, डिस्काउंट हुआ है यहाँ पे 6.75 रुपीज़ का डिस्काउंट है, अरे डिस्काउंट है ये। अब 156.25 जो है, ठीक है, 156.25 मल्टीप्लाई x/100, मान लो डिस्काउंट x% का है, विच इज़ इक्वल टू 6.75। ठीक है, 6.75 की इक्वल है ये वाला जो है 156.25 मार्क प्राइस का x%, 6.75% के इक्वल है। इस तरीके से आप x% निकालोगे, डिस्काउंट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4.32%। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट सच अ प्राइस दैट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% on the marked price he still earns profit of 15%. If the cost price of the article is 385, then the sum of marked price और सेलिंग प्राइस पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, CP लिख दिया, SP लिख दिया और MP लिख दिया। सबसे पहले क्या बोला है 12.5% गिविंग डिस्काउंट और मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट है 12.5% का। ठीक है, 12.5 क्या होता है 1/8 होता है। तो मान लो ये 8 है, मार्क प्राइस 8 है, तो डिस्काउंट करने के बाद वो 7 में बिक रहा है। ठीक है, ये स्टिल अर्न्स 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट हो रहा है। तो मार्क प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। 15% यानी 3/20, तो ये 20 है, तो ये 23 है, बस इसे इक्वल करेंगे, 7 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 23 आ जाएगा। इसे सॉल्व करोगे आएगा 140 रेशियो 161 रेशियो 184। तो इसलिए हमारा मार्क प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम पी रेशियो एस पी, एम पी रेशियो एस पी 184 प्लस 161। अब देखो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, ये देखो 385 किसकी वैल्यू है, 385 कॉस्ट प्राइस है, दैट इज 140 की वैल्यू है। पूछा क्या, ये दोनों का सब, ये दोनों का सब क्या होगा, ये दोनों का सब होगा 345। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालोगे आएगा 948.45, 948.75 आएगा, सॉरी 75% रुपीज़। ठीक, ऑप्शन नंबर। Next question, a dealer gains 20% by selling an article at 25% discount on its mark price. If the cost price of the article is decreased by 15%, how much percentage should he now give the same mark price and same percentage as before? ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, CP को आप 100 मान लो, MP को आप X मान लो, X पूरा बोला गया यहाँ पे। सबसे पहले 25% का डिस्काउंट है, यानी 75x/100 करने पे उसे 20% गेन हो रहा है। ठीक है, तो 120 के इक्वल है, इस तरीके से x आ जाएगा 160। ठीक है, अब इस पर क्या है 15% को डिक्रीज़ किया गया, 50% से इसको डिक्रीज़ किया गया है, तो आपका जो सॉरी यहाँ पे 120 आया, x की वैल्यू सॉरी 160 आ गई। अब CP ऑफ आर्टिकल मान लो 50% डिक्रीज, यानी 85 हो गया CP ऑफ आर्टिकल केस 2 में। अब इस 85 को क्या बोला, 85 को 12 देखो 20% से इंक्रीज किया, इस 85 को भी 120/100 विच इज इक्वल टू 102। तो कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, ये 160 से 102 आ गया, तो ये हो जाएगा 58 रुपीज़ का डिस्काउंट। किस पे होगा 160 पे, देखिए मार्क प्राइस है 200, इसे सॉल्व करोगे आएगा आपको 36.25%। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a dealer offers a cash discount of 20%, still makes a profit of 20% if he further sells 8 articles at the rate of 6 articles, तो how much percentage above जो भी वो बनाएगा। ठीक है, तो लेट्स एज्यूम CP इज इक्वल टू 100 अगेन। ठीक है, CP मान लो 100 है, तो SP क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 20% प्रॉफिट बना रहा है, यानी 120 बना रहा होगा। अब 8 आर्टिकल सोल्ड करने पे उसे 8 आर्टिकल्स आर सोल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 6 आर्टिकल। ठीक है, 6 आर्टिकल के कॉस्ट पे 8 आर्टिकल बेच रहा है, लॉस परसेंट के लॉस कितना कर रहा है, ये 8/6/8 × 100, लॉस परसेंट उसका आ जाएगा 25%, वो लॉस कर रहा है। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 120 का SPF आर्टिकल बिफोर ट्रांजेक्शन वाले, मतलब ट्रांजेक्शन से पहले वो क्या हो जाएगा कि 120 का 25% लॉस, यानी 75 की वैल्यू है इंटू 100, तो ये 160 के इक्वल आ जाएगा सेलिंग प्राइस आपका। ठीक है,
अब डिस्काउंट दिया है 20% का, इस पर 20% का डिस्काउंट है, तो 80% ऑफ MP इज इक्वल टू 160, ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो एक्स मार्क प्राइस क्या आ जाएगा 200, मार्क प्राइस 200 आ गया, ठीक है। और क्या बोला है, मार्क प्राइस 200 आ गया, तो अब बोला है कि पहले CP कितना था 100 था, मार्क प्राइस कितना हो गया 200, कितना बढ़ गया 100%, ठीक है। तो मार्क प्राइस देखो 100% ऑफ CP, बस यही था, क्लियर। 50 क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 625, ठीक है। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 32% ऑफ मार्क प्राइस देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25, द प्रॉफिट परसेंट इज 32, ठीक है। 32% डिस्काउंट के बाद उसकी वैल्यू है 25, ठीक है। तो CP मान लो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे अगर आप देखो यहाँ पे 25 किसकी वैल्यू है, 25 प्रॉफिट है, कब को प्रॉफिट है, जब वो 32% का डिस्काउंट दे रहा है, तो एक्स उसका प्राइस मान लो 25 रुपीज़ प्रॉफिट है, विच इज़ इक्वल टू 625 का 32% यानी 30% डिस्काउंट यानी 68% अपॉन बाई 100, ठीक है। एक्स प्लस 25 आ जाएगा 425, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 400, ठीक है। कितने परसेंट का डिस्काउंट बोला है ना, तो कितने का डिस्काउंट हो गया 425 से 400, दैट इज इक्वल टू 25 रुपीज़ का डिस्काउंट कितने पे 400 पे इंटू 100, 0 से जाएगा 25/4 आ जाएगा नियरली 6% के अराउंड, क्योंकि 6 4 24 होता है, नियरेस्ट पूछा है तो 6%। A shopkeeper allows 28% discount on mark price of an article and still makes a profit of 20% if he gains 3080, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है गेन 3080 और इधर आप देख सकते हो इधर क्या लिखा है 20% का ये प्रॉफिट है, तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, सेलिंग प्राइस पूछा है, 20% किसकी वैल्यू है 3080 की, ठीक है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 3080 इंटू 5, ये आ जाएगा हमारा 3080 इंटू 5 15400। अब सेलिंग प्राइस पूछा है, CP आ गया हमारा, CP आ गया। अब सेलिंग प्राइस पूछा है यानी 20% और बढ़ाना पड़ेगा इसे, 20% किसके को ले 3080 के, 15400 प्लस 3080 विच इज इक्वल टू 18480, दैट्स इट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ शॉपकीपर अलाउज अ 28% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें सेलिंग प्राइस पूछा है, बस यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो 18480 आ जाएगा 184.8, ये आ जाएगा, बस क्लियर। मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 60,000, ठीक है, मार्क प्राइस दिया हुआ है 60,000, तो अब क्या पूछा है, अ शॉपकीपर ऑफर्स अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ ₹12,000 ऑन फुल कैश पेमेंट इफ यू ऑफर्स एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन मार्क प्राइस ऑफ रेगुलर कस्टमर, तो रेगुलर कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा फ्रिज के लिए, ठीक है। 60,000 का था, उस पर उसका 5% ऑफ मिलेगा, ठीक है, तो उसका 5% ऑफ यानी 95% हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 45,000 उसे पे करना होगा, बट नॉर्मल CPF कंज्यूमर, बस यही पूछा है, क्लियर। सॉरी यहाँ पे 45,000 नहीं आएगा, देखो अगर 5% अगर आप निकालते हो ना, सबसे पहले आप 5% निकाल लो, 5% अगर निकालोगे ये 0 चला जाएगा यानी 3,000 आएगा, तो 3,000 ऑफ होगा, तो और साथ ही साथ 12,000 और ऑफ है, तो 3,000 प्लस 12,000 इट इज इक्वल टू 15,000 ऑफ होगा पूरा, तो 60,000 का 6,000 पे 15,000 ऑफ विच इज इक्वल टू 45,000, इस तरीके से आएगा 45,000, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, a 25% profit is made when discount is of 25% is given on mark price of an item, when the discount is 35% what will be the profit, ठीक है। 25% प्रॉफिट बनाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल 100 का था 125 प्रॉफिट हो गया, when a discount of 25% is given on the same mark price, अगर देखो 125 का मान लो रुपीज़ का था वो, ठीक है, 25 डिस्काउंट देने के बाद वही 35 पे मिलेगा, तो क्या होगा समझ रहे हो, फिर से बताता हूँ, देखो 25% प्रॉफिट हुआ किसी ऑब्जेक्ट को सेल करने पे, और साथ साथ उसी पे 25% डिस्काउंट था, तो 25% प्रॉफिट हुआ, 35% डिस्काउंट होगा तो कितना होगा, तो लेट्स अज्यूम वो 25% प्रॉफिट था यानी 125 का था, तो उस 125 का पे अगर उसने 25% डिस्काउंट दिया था तो 35% पे पूछा है, तो ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मेथड ये वाला नहीं काम करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं नॉर्मल बेसिक से आपको बता देता हूँ, ठीक है, या फिर आपको रेशियो मेथड बता देता हूँ। तो मान लो ये CP हो गया, CP SP MP, ठीक है, 25% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला 25% डिस्काउंट दिया था उसने, तो ये 4 था तो ये 3 होगा, और यहाँ पे क्या बोला है 25% यहाँ पे 25% प्रॉफिट
या फिर बोला है 25% प्रॉफिट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आ जाएगा ये 5, तो ये 4, अब इसे हम इक्वल करेंगे, 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 12, 15, यहाँ पे 20, ठीक है। अब डिस्काउंट देखो कितने का हुआ है, डिस्काउंट में दिया 35% का डिस्काउंट लेना है हमें, ठीक है। तो 20 का जो मार्क प्राइस 20 है उसका उस पर 35% डिस्काउंट है, 65% की वैल्यू विच इज इक्वल टू 13%, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37% डिस्काउंट वाज ऑफर्ड ऑन आइटम विद मार्क प्राइस ऑफ 2900, सेलिंग प्राइस पूछा है, तो 2900 पे 37% डिस्काउंट यानी कितने परसेंट हमें निकालना है उसका निकालना है हमें 63%, बस आ जाएगा हमारा क्या दिया है इसका अगर निकालोगे 1827 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ अ mobile phone is 35,600. The shop owner offers 10% discount on trade account and mark price, but on further request the customer he sold for 30,000 after giving cash discount. How much is the cash discount यहाँ पे पूछा है, तो मान लो X रुपीज़ का होगा, ठीक है। मार्क प्राइस क्या दिया 35,600, ठीक है। इस पर 10% डिस्काउंट दिया 90/100। दूसरा डिस्काउंट था कैश वाला में निकालना 100 - X/100 इट इज इक्वल टू 30,000, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 चला जाएगा, ये 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 100 - X जब आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, या फिर आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे देखो 356 है, अब 100 - X क्या हो जाएगा, एक बार मैं उधर ले बाकी को भेज दूँ तो 300 इंटू 100 इंटू 10 और 1/356 इंटू 9, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो 100 - X की वैल्यू पॉइंट में आएगी जो कि अराउंड 94 आपकी 63 के अराउंड होगी, ठीक है। तो X की वैल्यू आप निकालोगे तो 6.37% आ जाएगा, क्लियर, ऑप्शन नंबर 2। इसे आप एक और मेथड से भी कर सकते थे, लाइक सबसे पहले 10% रिड्यूस किया, फिर डिस्काउंट माइनस किया, फिर उसका परसेंटेज निकाला, उस तरीके से आप निकाल सकते थे। यहाँ पे लिखा है आर्टिकल सोल्ड एट 840 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 20 और 30 का डिस्काउंट है, बस 30 और 30 ऐड किया तो 450 माइनस क्या करना मल्टीपल अपॉन बाय 100, 600 3 × 30 × 20 हो जाएगा 600, 600 अपॉन 100 6 यानी 44%, ठीक है। इसका 44% निकालना है, 840 का 44% निकालना है। अभी क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्काउंट पूछा है ना, तो यानी 44% निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे आपको 44% निकालना है, बट यहाँ पे वैल्यू निकालना है ना, डिस्काउंट इन रुपीज़ पूछा है, ठीक है। तो 44% का डिस्काउंट है, तो हमें 56% सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 44% का यहाँ पे डिस्काउंट है, ठीक है। तो याद दिया है डिस्काउंट देने के बाद इतने में बिका, तो 840 56% की वैल्यू है इंटू हमें 100% की निकालनी है, विच इज इक्वल टू 1500 उसका मार्क प्राइस होगा, ठीक है। अब 1500 में से 840 का बिका, यानी 1500 माइनस 840 विच इज इक्वल टू 56 रुपीज़, सॉरी 660 रुपीज़, 660, ऑप्शन नंबर 1। एक और मेथड था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जूम करके थोड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया है, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे 20% या 30% का डिस्काउंट, तो 5 से 4 हो गया एंड देन 10 से 7 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 50, यहाँ पे 28, 22 का डिस्काउंट, ठीक है। तो 840 किसकी वैल्यू है, 28 की वैल्यू है, हमें 22 की फाइंड आउट करनी है। इसे सॉल्व करेंगे तो भी आपका आ जाएगा 660 रुपीज़, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन इज 12% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, इफ अ डिस्काउंट ऑफ 8% इज गिवन ऑन मार्क प्राइस, गेन परसेंट पूछा है, तो MP SP एंड CP लिख लिया हमने। मार्क प्राइस ऑफ मोबाइल फोन 12% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, 12% मोर यानी 12/100 यानी 3/25, 25 से क्या हो गया 38, तो वैल्यू 25 है, तो ये 28 है, सॉरी 28। इफ डिस्काउंट ऑफ 8% दिया है, 8% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है, ऑन व्हाट, ऑन मार्क प्राइस, इसका 8% निकालेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है। इसका 8% का डिस्काउंट दिया है, तो 8% ऑफ 8/100 इंटू 28, इसलिए आप निकालोगे 8 × 64 × 16 + 6 24, 2.24 का डिस्काउंट है,
तो ये हो जाएगा आपका 25 पॉइंट आ जाएगा आपका 76। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज़ द गेन परसेंट, तो गेन परसेंट MP और SP पे निकालोगे। ठीक है, मार्क प्राइस पे कितना गेन परसेंट है यहाँ पे, सॉरी गेन परसेंट पूछा है ना, तो 25 और SP पे निकालोगे। ठीक है, तो गेन परसेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना गेन है 25 से, 25.6% का गेन है, 0.76 का, अपॉन बाय 25 इंटू 100। ठीक है, ये 4 टाइम्स में, और ये आ जाएगा आपका 3.04% का गेन है, बस 0.76 3.04, क्योंकि 6 4 24 होता है और 4 लास्ट में एक ही में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वॉशिंग मशीन इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% price, a further discount of 5% on initial selling of offered if a person makes payment in cash. If the mark price of machine is 54,000, how much a customer have to pay in cash for purchasing it? ठीक है, मान लो 54,000 का है हमारा मशीन। ठीक है, इस पर 10% डिस्काउंट है 90/100, देन 5% और डिस्काउंट 95/100। ठीक है, इसका सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 46170, 46170, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का, अ ट्रेडर मार्क्स अ प्रॉफिट एट 45% अबव द कॉस्ट प्राइस, ही ऑफर्स अ डिस्काउंट 21%, तो व्हाट इज द परसेंटेज नियरली राउंड ऑफ पूछा है। तो 100 CP है, तो MP कितना है 45% यानी 145 है। ठीक है, बोला क्या है, ही ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 21%, यानी मार्क प्राइस पे 21% का डिस्काउंट, यानी 79% ऑफ 145 मैंने फाइंड आउट किया, विच इज इक्वल टू अराउंड 114.5। ठीक है, तो व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना 14.5 के अराउंड है, तो आप यहाँ पे 14.55, तो ये 15% के अराउंड प्रॉफिट है यहाँ पे। ठीक है, 100 से 15%, 14 नहीं, क्योंकि 14.55 50 से ज़्यादा हो गया ना, 15% हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, टाइप 2 डिस्काउंट के 60 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको किरण के बुक से ये सारे क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व करने हैं, जो वहाँ पे आप नहीं कर पाते हो वहाँ पे आप वीडियो रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये सब करना है, साथ ही साथ आगे के वीडियो इस तरीके से आएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, एक बार बड़ा सा लिखता हूँ मैं, किताब फॉर SSC, वहाँ पे आपको किरण के बुक का PDF मिल जाएगा, तो आप उसे डाउनलोड करो, वहाँ से आप ये सारे क्वेश्चंस खुद से लगाओ, और कहीं भी डाउट हो तो आप वीडियो रेफर करो, या फिर कुछ अगर वीडियो में भी ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये जो भी मैंने अभी सॉल्व किया, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।